हम सभी शिव को अपना गुरु मानते हैं और इसी बात को सुनाने और समझाने के प्रयोजन से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। शिव गुरु हैं, शिव आदि गुरु हैं, शिव परम गुरु हैं। ये बात कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि शिव गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे साधुओं ने, इस देश के मनीषियों ने बहुत पहले से कह रखा है, लिख रखा है कि वो जो महादेव हैं, वो जो शिव हैं, वो गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। यहां तक कह डाला कि वो गुराधिपति हैं, गुरुओं के मालिक हैं, गुरुओं के राजा हैं। ये बात तो बड़ी पुरानी है कि शिव गुरु, लेकिन उनको अपना गुरु बनाने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। शिव को अपना गुरु बनाने की परंपरा, इसकी शुरुआत नहीं हुई। किताबों में कहीं न कहीं या कुछ जगहों पे हम लोगों को मिल जाता है कि लोगों ने शिव को अपना गुरु माना, बड़ी ख्याति भी प्राप्त की उन लोगों ने, किंतु दूसरों को प्रेरित नहीं किया, दूसरों को नहीं कहा कि उस शिव को वो अपना भी गुरु बना सकते हैं। यानी शिव गुरु तो हैं, लेकिन उनकी शिष्यता शुरू नहीं हुई। उनको लोगों ने, आम लोगों ने, जनमानस ने अपना गुरु नहीं माना। हम लोगों ने कहा कि जिस महादेव की पूजा आप कई हजार वर्षों से खानदान दर खानदान से करते चले आ रहे हैं, जिस महादेव की पूजा हमारे आपके परिवार में बड़े लंबे अरसे से चली आ रही है, उसको अपना गुरु बना के देखिए, वो गुरु हैं। उस शिव को अपना गुरु बनाया जा सकता है और बनाने में कोई मेहनत नहीं है, बनाने में कोई औपचारिकता भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए कि हमारा आपका मन संबंध बनाता है, शरीर नहीं बनाता, कपड़े नहीं बनाते, पैसे नहीं बनाते, गहना नहीं बनाता, आभूषण नहीं बनाते। हमारा आपका कोई संबंध, वो बेटे से बने, पिता से बने, मां से बने, मित्र से बने, हमारा आपका कोई संबंध जो बनता है वो मन से बनता है। गुरु से भी हमारा आपका संबंध, हमारा आपका मन ही बनाएगा। मैंने कई बार कहा कि आपका ये मन कौन सी चीज है? ये जो हम कहते हैं कि मन से संबंध बनता है, मन ही शिव होता है, मन ही शैतान होता है, शरीर तो होता नहीं। आखिर ये मन है क्या चीज जो शिव हो जाता है, जो शैतान हो जाता है, जो मित्र हो जाता है, जो दुश्मन हो जाता है, जो पिता हो जाता है, जो पुत्र हो जाता है? ये मन कुछ नहीं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि ये मन विचार पैदा करने की एक मशीन है। हमारे आपके भीतर जो विचार पैदा होते हैं, जो सोच पैदा होती है, मन से पैदा होती है। मन विचार पैदा करने की एक अदृश्य मशीन है जो दिखती नहीं। कहने का अर्थ हुआ कि हमारा आपका विचार ही हमको आपको शिव बनाता है, हमारा आपका विचार ही हमको आपको शैतानियत में ले जाता है, शैतान बनाता है। हमारा आपका विचार ही हमको आपको किसी का मित्र बनाता है, किसी का पुत्र बनाता है, किसी का पिता बनाता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है कि हम बाजार जाएं। इसका अर्थ हुआ कि आपका विचार नहीं है, आपकी सोच इस बात पर तैयार नहीं है कि आप बाजार जाइए। आप कहने को कह देते हैं कि आज आप, मेरा मन नहीं है, हम बाजार नहीं जाएंगे। तो मन शिव को गुरु मानेगा, मन ही कोई संबंध बनाता। मन विचार पैदा करने की एक मशीन है। तो यह विचार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
यह विचार अगर मन में पैदा किया जाए, मन में पैदा हो ये विचार, तो शिष्यता की, उस शिव की शिष्यता की शुरुआत हो जाएगी। और विचार अगर ठहर गया तो शिष्यता भी हो जाएगी। अगर यह विचार कि पड़ोसी से दोस्ती करेंगे, यह विचार पैदा हो जाए तो दोस्ती के कदम बढ़ते हैं। और यह विचार की दोस्ती रखनी है पड़ोसी से, यह विचार अगर खड़ा रह गया मन में, घनीभूत हो गया मन में, तो दोस्ती हो जाएगी। दुश्मनी का भी यही तरीका, दुश्मनी भी ऐसे ही होती, दोस्ती भी ऐसे ही होती। ठीक उसी तरह से अगर मन में ये विचार पैदा हो जाए इंसान के, आदमी के, कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यह सोच पैदा हो जाए, आदमी सोचे इस बात को कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कर दीजिए। यह सोच अगर अस्थाई हो जाए, यानी सोच के फिर भूलिए नहीं, आप सोच के यानी इस सोच पर कायम रखिए, इस विचार पर अपने मन को, अपने को खड़ा रखिए। धीरे धीरे आपका मन उस शिव को गुरु मानने लगेगा, मन शिव को गुरु समझने लगेगा। और जैसे जैसे आप गुरु समझेंगे आप शिष्य हो जाएंगे। जैसे जैसे किसी को मित्र समझिएगा आप में मित्रता का भाव पैदा होगा, जैसे जैसे किसी को दुश्मन समझिएगा, समझते चले जाइएगा, वैसे वैसे दुश्मनी होती चली जाएगी। जैसे जैसे किसी को अपना समझिएगा, अपना तो पैदा होता चला जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे शिव को गुरु समझेंगे हम आप, वैसे वैसे शिव की शिष्यता हमारे आप में पनपने लगेगी, अंकुरित होने लगेगी। अब गुरु पर निर्भर करेगा कि वो क्या करेंगे। कहा जाता है गुरु ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान क्या चीज है? गुरु ज्ञान देते हैं? कुछ नहीं है ये, गुरु समझ देते हैं। ज्ञान का मानी समझ। भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ था बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। इसका अर्थ क्या होगा? सम्यक ज्ञान हुआ था। सम्यक माने पूरा, सम्यक ज्ञान हुआ था यानी पूरी की पूरी समझ आई। हमको आपको भी समझ है, लेकिन बहुत समझ चीज की समझ नहीं है। हम रांची आए हैं, कल शायद लौट जाएं। कितना सामान लेके आए? न पलंग साथ लाए, न फ्रिज साथ लाए, न सोफा सेट साथ लाए, 2 ठो कपड़ा रखा। 10 दिन से मैं बाहर हूं, छत्तीसगढ़ से आ रहा हूं, तो 10 दिन का सब कपड़े रखे 10 दिन के मैं चला आया, लौट जाऊंगा। देखिए समझ है मुझको, समझ है कि 12 दिन की यात्रा है, 12 दिन में कितने कपड़े लगेंगे, उतनी ही व्यवस्था करके मैं चला हूं। सभी ऐसा ही करते हैं। समझ तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि हरिंद्रानंद जी अभी तो आप हैं, अगले क्षण रहिएगा कि नहीं रहिएगा, तब इतना बोझा काला इकट्ठा कर रहे हैं, तब इतना सामान इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? रहना तो नहीं है। इतना कम सामान लेके रांची तो आप चले आए भाई जी, आई दुनिया में कितना दिन रहिएगा सो पता है कुछ? देखिए ये ज्ञान नहीं है, ये समझ नहीं है। सूचना है, सूचना और समझ में अंतर होता। सूचना है कि कोई कभी भी जा सकता, सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, नहीं आवे तब हमारी सांस आ रही है और जा रही है, ना कोई मशीन लगी है ना कुछ लगा है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आज जाके नहीं आवे तब क्या होगा? ये समझ नहीं है, मुझको भी नहीं है। कहा जाता है कि गुरु इसी समझ को देते हैं, और जैसे ये समझ हमको आपको आ जाएगी कि ना रहना है यहां, हम सभी छोटी छोटी यात्राओं में आए हैं इस धरती पर, हमारे पूर्वज गए, हमको भी जाना होगा। सूचना तो है, खबर तो है। ये समझ में जिस दिन बात आ जाएगी, जिंदगी की दौड़ में हाफना बंद कर दीजिएगा, हाय हाय कम हो जाएगा, भाग दौड़ कम हो जाएगी, मन थोड़ा शांत होने लगेगा कि रे बाबू यहाँ तो टूर में आए हैं, छोटी यात्रा में आए हैं, रहना है, कितना माथा खराब करें, चलो काम चला लेते हैं, काम चल जाए यही बहुत है। गुरु इसी ज्ञान को देते हैं, इसी समझ को देते हैं। जिंदगी की हलचल कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मरने के
अग्नि पार करेंगे, गुरु इस काम को करते हैं जी ना। गुरु जीने की कला सिखाते हैं। मरने के बाद क्या होगा ये कौन जानता है, कौन इसकी चिंता करता है। लेकिन जिंदा कैसे रहेंगे हम, माने जीवन हमारा सुखमय, शांतिमय, शिवमय कैसे होगा, गुरु इसकी कला सिखलाते हैं, इसकी समझ देते हैं। हम लोगों ने कहा कि उस शिव को गुरु बना के देखिए। हमारे शास्त्रों ने, हमारी किताबों ने, हमारे साधुओं ने गलत नहीं कहा है कि वो गुरु है। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने जिस दिन शिव को गुरु माना था, भगवान समझ के माना था। आरा के गांगी श्मशान में रात के 2 बजे 1974 में मैंने शिव को गुरु माना था। मुझको पता नहीं था कि शिव गुरु होते, मैं जानता नहीं था। शिव को भगवान समझ के मैंने गुरु माना, और 8 वर्षों के बाद मैंने जाना कि दूसरे जानते हैं कि शिव गुरु हैं। मैं तो जानता ही नहीं था कि शिव गुरु हैं। मैंने भगवान समझा उनको, और भगवान समझ के उनको गुरु मान लिया। सोचा था कि गुरु भगवान होता है, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। हमको ये पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मैंने न कहीं पढ़ा था, न मैंने सुना था, मैं कुछ नहीं जानता था। श्मशान की साधना कई वर्षों से कर रहा था। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। हमने सुना था कि भगवान शिव को कहते हैं, ईश्वर का नाम शिव है, शिव का नाम ईश्वर है। सुना था मैंने, समझा तो नहीं था, समझना कठिन है इस बात को, लेकिन सुना था मैंने, और मैंने शिव को गुरु मान लिया। जो परिणाम 8 वर्षों में मैंने देखे, मुझको लगा कि ये तो गुरु है, ये तो गुरु का काम करते हैं। मुझको लगा कि शिव नाम के नहीं, काम के गुरु हैं। और तब मैंने शुरू किया ये कहना कि भैया शिव को अपना गुरु मान के देखो, तुम्हारा लगता क्या है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस सोचने में तुम्हारा क्या लगता है भाई। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। एक रिश्ते को बढ़ा लेना है, घटाना तो नहीं है। भगवान तो है ही, वो रहेंगे। उनसे तो दान मांगते ही हैं, संपत्ति मांगते ही हैं, सुख मांगते ही हैं। अरे ज्ञान क्यों नहीं मांग लेते? ज्ञान मांगिएगा तभी ना कोई चीज काम देगी, वो धन हो या संपत्ति हो या कुछ भी हो। हम लोगों ने कहा कि उस शिव से दान तो लेने की आदत हम लोगों की पड़ी हुई है, उस शिव से ज्ञान भी तो मांगिए। ज्ञान लेने के लिए शिष्य की मानसिकता में आना पड़ता है, सीखने की मानसिकता में आना पड़ता है। हम लोगों ने कहा उस शिव को जो आपका बाबा है, कहा जाता है ना, चंदा मामा सबके मामा शिव घर के बाबा। हम लोगों ने कहा कि जो हमारा आपका सदियों से बाबा है, उसको अपना गुरु भी बनाइए, रिश्ता प्लस करिए, रिश्ता बढ़ाइए, और देखिए कि नतीजे क्या आते, देखिए कि परिणाम क्या आता। मैं तो पूरी नौकरी में रहा, 32 साल मैंने नौकरी की, और आज करोड़ों शिव शिष्य हैं। मैं कहां कहां जाता हूं, आखिर इस विधा का कोई रिजल्ट तो है, तभी इतनी भीड़ है, तभी इतने लोग हैं, इतना जुड़ाव है। शिव गुरु होते हैं तो नतीजे आते हैं, ये तो लोगों की भीड़ बता रही है कि नतीजे आते हैं। हम लोग कहां कहां जाते हैं, कितना जाएंगे, आदमी है हम लोग के सामर्थ्य की, ताकत की एक सीमा है। लेकिन शिव गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं। इसीलिए जगत का कोई आदमी, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी जगह का हो, किसी तरह का हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, उसको यह अधिकार है, उसको यह हक है कि उस जगत गुरु को वो अपना गुरु बना सके, क्योंकि वो जगत का गुरु है। और आप जगत में रहते हैं, हम जगत के सारे लोगों को ये अधिकार है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। हर एक आदमी शिव को अपना गुरु बना सकता है, और बनाने का साधन उसके पास है, मन है उसके पास। इसी मन में इसी विचार को लाना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। ये पूरा आयोजन बस इसी के लिए हुआ है कि हम आप शिव को अपना गुरु बनाएं। विद्यालय तो है, हम आप पढ़ते ही नहीं, तो परिणाम कहां से आएंगे? स्कूल तो है, बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ज्ञान तो उनको नहीं मिलेगा, शैक्षणिक ज्ञान तो नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से शिव गुरु है, जगत के गुरु है। बहुत लोग कहते हैं जगत के गुरु है, हम माने क्यों? मेरे पिता ने शिव को गुरु नहीं माना, बोले कि तुम्हारे पैदा होने के पहले से जानते हैं शिव गुरु है, तो तुम्हारे कहने से हम माने, हमका मत माना। नहीं मानिएगा, स्कूल है, ये जानिएगा, पढ़िएगा नहीं, तो वो ज्ञान स्कूलों में जो मिलता है आपको कैसे मिलेगा? शिव तो गुरु है, जब तक उनको अपना गुरु नहीं बनाइएगा
तब तक तो कोई एक्शन रिएक्शन या कोई उसके परिणाम हमको आपको नहीं पता चलेंगे। हम लोगों ने कहा उस शिव को अपना गुरु बनाओ। आइए देखते हैं, कुछ जिज्ञासाएं आई हैं। उद्घोषक ने कहा है कि ढेर सारी जिज्ञासाएं आई हैं, हम लोग उसका समाधान ढूंढते हैं। एक जिज्ञासा है श्री दिलीप जी का। शिव को देव रूप में ध्यान करना तथा उन्हें गुरु रूप में याद करना, दोनों की कृपया व्याख्या करें। देखिए, किसी भी ज्ञान का, किसी भी तथ्य का अंतिम जो रिजल्ट आएगा ना, उसी पर कोई चीज आधारित होती है। कोई बात कही जा रही है, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, उसी से आंका जाएगा कि ये बात कैसी है, सही है, गलत है, कितनी अच्छी है, कितनी गलत है, उसी से आंका जाएगा। शिव की पूजा कितने हजार वर्षों से हमारे यहां देवता के रूप में हो रही है। भारत का इतिहास 10-12 हजार साल की गवाही देता है। शिव की पूजा कितने सालों से हो रही है, देवता के रूप में, महादेव के रूप में, भगवान के रूप में। ये तो इतिहास बोलता है कि 10,000 साल से अधिक का प्रमाण है, उसके पीछे का नहीं है, हम लोगों के पास नहीं। शिव की पूजा करके देखिए, आदमी जिसके साथ रहेगा उसके गुण दोष लेता है। आदमी का स्वभाव है, संसर्गात गुणा दोषा। आदमी जिसके संसर्ग में रहेगा उसके गुण दोष लेगा। संसर्ग शरीर का नहीं, मन का होता है। संसर्ग साथ रहता है, मन शरीर का साथ कोई अर्थ नहीं रखता है। एक बिस्तर पर पति पत्नी सोते हैं और तलाक के मुकदमे होते हैं। एक घर में सहोदर भाई रहते हैं और जमीन का झगड़ा होता है। यानी मन नहीं मिलेगा तो शरीर के मिलने का कोई अर्थ नहीं है, शरीर के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक उसी तरह से हम शिव की पूजा करते हैं, बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं, रोज करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। क्या उन देवताओं का कोई प्रभाव हम पर, आप पर दिखता है? सोचिएगा तो लगेगा कि नहीं दिखता है। वह शिव जो सबके लिए जहर पीता है, जो कहानियां हैं, हम ऐसा नहीं करते। वह शिव जो जिसने सूरज बनाए, चांद बनाए, सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उन चीजों को देखिए। सूरज शहर देख के रोशनी नहीं देता, बादल जगह देख के पानी नहीं बरसाते, ओस जगह देख के, स्थान देख के नहीं गिरती है, नदियां आदमी देख के पानी को गंदा और शुद्ध अशुद्ध नहीं करती हैं, पेड़ के फल नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम उस शिव की पूजा करके देखिए कैसे टुकड़े टुकड़े में बट गए अपने में। हम लोग हिस्सा हिस्सा बट गया हम लोगों का, हम लोगों ने खुद बांट लिया। देखिए, देवता का असर हम लोगों पर कम पड़ा है, नहीं के बराबर पड़ा है। जिस शिव के फोटो में बाघ और बैल एक साथ दिखते हैं, बाघ बैल को खाता है, जन्मजात उसका गुण है। जिस शिव की तस्वीर में बाघ और बैल एक साथ दिखते हैं, मोर और सांप एक साथ दिखते हैं, सांप और चूहा एक साथ दिखते हैं, उसी की पूजा करके हम अपने घर में भी साथ नहीं रहते। देखिए कैसी पूजा करते हैं। तो ये तो मैंने कहा कि अंतिम रिजल्ट से मालूम हो जाएगा कि कोई चीज परिणाम दे रही है और कैसी दे रही है, अंतिम रिजल्ट से मालूम हो जाएगा। ऐसे भी भक्त को भगवान की सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। हमको आपको भगवान के निकट जाना पड़ेगा, तभी भक्त हो सकते हैं। भक्त तो ऐसे होना बहुत कठिन है। हम लोग याचक हैं, महादेव से मांगते हैं। भक्त तो प्रेमी को कहते हैं, जो खुदा से, भगवान से प्रेम करता है, जो देना जानता है। प्रेम का अर्थ होता है जो दे सकता है। प्रेमी प्रेम पात्र को देते हैं। भगवान को पाने के लिए आपको श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता हो सकती है।
उस देवता की पूजा में श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन गुरु से जुड़ने में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। देखिए, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मास्टर साहब का टास्क बनाना होता था, जिस दिन नहीं बना के ले जाते थे, याद करिए हम लोग कैसी कैसी बात सोचते थे। मास्टर साहब के बारे में सरापते रहते थे कि मास्टर साहब आज क्लास में नहीं आए, कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन मास्टर आता था, पढ़ाता था, पिटता था, बेंच पर खड़ा करता था, सबक नहीं बनाने पर। कोई श्रद्धा नहीं थी बच्चे को, बचपन में हम लोगों को कोई विश्वास शिक्षक पर नहीं था। लेकिन नतीजा क्या हुआ, देखिए मास्टर साहब तो मास्टर साहब रह गए और विद्यार्थी कलेक्टर हो गया। देखिए, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। ठीक उसी तरह से आप गुरु के पास जाएंगे, बिना श्रद्धा के भी जा सकते हैं, बिना विश्वास के भी जा सकते हैं। लेकिन गुरु के पास जाइए तो गुरु आपको धीरे धीरे ज्ञान के अपने तल पर ले जाएगा और गुरु को शिष्य के तल पर आना पड़ता है। आप फिजिक्स में पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, आप अपने पोता को पढ़ाने बैठिए तो जरा क ख ग ABCD सब आपका फिजिक्स गोल हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा रे सब साफ हो जाएगा। और लगिएगा कहने की लाइन खींचो, ऐसे इसमें को बकली बनाओ, फिर को बकली बनाओ, बोलो क, वो बोलेगा अ। देखिए, आप MA पास हैं, फिजिक्स का क्लास में पढ़ाते हैं और पोते को क पढ़ा रहे हैं, आपको उस बच्चे की मानसिकता पे उतरना पड़ेगा। और तब 20 साल के बाद, 25 साल के बाद वो आपके मानसिक तल पर जाएगा। गुरु को शिष्य के तल पर उतरना पड़ता है। शिव गुरु होंगे तो आपके तल पर उतरेंगे और तब धीरे धीरे वह परम ज्ञान की ओर ले जाएंगे, शिव ज्ञान की ओर ले जाएंगे। देवता के रूप में तो हमको आपको सीढ़ियां चढ़नी होंगी और देवता को भी खुश करने के लिए आपको गुरु के पास जाना ही जाना होगा। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि बिन युक्त भक्ति ना होई, बिना टेक्निक के भक्ति नहीं होगी बाबू। इसीलिए नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हम लोग तो भक्त हैं संसार के, हम लोग तो प्रेमी हैं इस दुनिया के। उस शिव से, उस परमात्मा से प्रेम सामान्य नहीं है, असामान्य स्थिति है। इसीलिए टेक्निक लगाना होगा, युक्ति लगानी होगी और युक्ति तो गुरु के पास होती है। हम लोगों ने कहा शिव को अपना गुरु बनाइए, वो अपने शिष्य को शिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये वो समझेंगे, आप शिष्य तो बनिए। एक भाई की जिज्ञासा है कि पारंपरिक मान्यता रही है कि जैसा अन्न वैसा मन। शिव की शिष्यता में भोजन की पवित्रता आदि पर कोई रोक नहीं है, समझाने की कृपा की जाए। एक भाई ने पूछा है कि कहा जाता है कि जैसा मने खाए अन्न वैसा बने मौन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। हम लोग भी सुना। उन्होंने पूछा है कि शिव की शिष्यता में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है या ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसी कोई वर्जना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक बात तो पहले समझ लीजिए, गुरु शिष्य की दिशा में, गुरु शिष्य की परंपरा में कानून गुरु का चलेगा, शिष्य का नहीं चलेगा। विद्यालय में शिक्षक का नियम चलेगा, विद्यार्थी का नियम अगर चलेगा तो सब लड़का मास्टर साहब सब कबड्डी खेलने लगेंगे, क्योंकि बच्चे खेलना चाहते हैं। इसीलिए शिक्षक का नियम चलता है, विद्यार्थी का नियम नहीं चलता। गुरु शिष्य की परंपरा में भी गुरु के नियम चलेंगे, शिष्य के नियम नहीं चलेंगे। हम लोगों के गुरु शिव हैं, जो जगत का गुरु है। हम लोग नियम बना दें तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? जो समुद्र के किनारे मछुआरे रहते हैं उनका क्या होगा? आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा है। मैं दंडाधिकारी रहा हूं सहरसा मधेपुरा में। जब बाढ़ आती है उन इलाकों में तो रेलवे की पटरियों पर लोग चले जाते हैं और राहत सरकार की पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, और वे लोग मछलियां मार के अपने बच्चे, अपने परिवार को खिलाते हैं आग में भूज के। तब तो अगर मैं कोई वर्जना लगा दूं इस पे भोजन पे, तो वो जो मछलियों पर अपने बच्चों को पालते हैं, जिनको साग सब्जियां नहीं मिलती हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके जीवन का क्या होगा? और तब क्या उनका महादेव नहीं है? क्या उनका शिव नहीं है?
शिव तो सबका है, भले हमारा आपका नहीं हो। शिव के तो सभी हैं, लेकिन हमारे आपके शिव भले नहीं हो। हमारी आपकी पत्नी है, हमारे आपके बच्चे हैं, हमारे आपके पैसे हैं, हमारी आपकी दुनिया है, लेकिन शिव के तो हम सभी हैं। तो नियम तो शिव का नहीं चलेगा, वो जगत का गुरु है, वहां सबको जाने की छूट है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, इससे कोई बात नहीं है। वो सभी तो उसी की संतान है, सब कुछ तो उसी की सृष्टि है, सब कुछ तो उसी का सृजन है। तो नियम शिष्य कैसे बनाएगा, नियम तो गुरु बनाएगा। शिव का नियम चलेगा। और हम लोगों ने इसीलिए कोई नियम नहीं बनाए। हम लोगों ने कहा कि 3 काम करिए शिव को गुरु बना के, उनसे दया मांगिए, उनकी चर्चा करिए, उनको प्रणाम करिए। बाकी आप क्या करते हैं आप जानिए। अगर मेडिकल साइंस कहता है कि घास मत खाइए, मत खाइए। मेडिकल साइंस कहता है कबूतर मत खाइए, मत खाइए। ये हम लोगों का कोई विषय ही नहीं है कि आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं। ये समाज है, इसकी अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को सुंदर बनाने के अनुरूप हमको आपको चलना चाहिए। गुरु शिष्य की परंपरा में जब शिव गुरु होंगे तो कोई नियम नहीं बन सकता है, क्योंकि वो जगत का गुरु है। और जगत में एक एक आदमी की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग अलग है। एक आदमी के अंगूठे का निशान संसार में दूसरे का नहीं हुआ। उसी तरह से आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति दूसरे आदमी से भिन्न है, अलग अलग है। उस सभी भिन्नताओं में शिव जो है सम्मिलन है। शिव तो विसंगतियों में संगति की स्थापना है। वही शिव हमारे आपके गुरु हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकते भोजन पर। यह हम लोगों की लाचारी है। आप जानिए आप क्या करते हैं। हम तो केवल शिव को गुरु मानने की बात करते हैं। कहता है कि भारतीय आध्यात्मिक माना गया है, शास्त्रात्मा विनश्यति। किंतु आपकी मान्यता है कि अश्रद्धा और अविश्वास में भी शिव को गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त करना संभव है। कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। एक सवाल आया है कि भारतीय आध्यात्म में कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भारतवर्ष का अध्यात्म कहता है कि जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी उनको ज्ञान मिलेगा। श्रद्धावान लभते, लभ्य होता है, मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर भारत का अध्यात्म कहता है संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपको अध्यात्म की दुनिया में संशय हो गया है, शक हो गया है, तो आप विनाश को प्राप्त करेंगे, अध्यात्म में ऊपर नहीं जाएंगे। ये तो आपका आध्यात्मिक रूल बना हुआ है ना। भारत का अध्यात्म ऐसा कहता है ना। लेकिन क्या करिएगा, आपका सब नियम कहता है। एक आदमी है जो कि इन नियमों को छोड़ के चलता है और निकल जाता, तब तो नियम टूट जाएंगे। किसी भी नियम, किसी भी बात की अंतिम परिणति तो उसका रिजल्ट है, उसका तो परिणाम है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए। मैं आपको ले चलता हूं हरिनारायण की व्यक्तिगत जिंदगी में। मैंने 15 साल श्मशान में साधना की, कुछ नहीं मिला मुझको। विद्यार्थी जीवन मेरा चौपट हुआ, कुछ नहीं मिला। माँ बाप मेरे विरुद्ध हो गए, अफसर थे, बेटा नहीं पढ़ रहा है तो उनको गुस्सा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और मैंने अचानक शिव को गुरु माना, मुझको मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है। जब मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था 1974 में, यही नवंबर का महीना है जो कल से आने वाला है, नवंबर का महीना था। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था। मुझको तो पता ही नहीं था कि शिव गुरु, मैं जानता ही नहीं था। बचपन में पढ़ा था कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। तो यही बात दिमाग में थी कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। तो महेश्वर गुरु का नहीं है भाई। और मैंने महेश्वर सुना था शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। मेरे गुरु का यह कहानी, शिव गुरु का यह कहानी, जाने दुनिया